औरतों के साथ एक आपका फड्डा है। कुत्तों के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। यार तो उसको फिर भौंकना ही आता है। वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। आप इसको ना मानिए, आपका ज़मीर मानेगा ये। मेरा मसला सिर्फ नॉन विमेन के साथ है। इसकी डिटेल आउट अकेले बैठ के करेंगे। अच्छा इस तरह जो पहला ड्रामा था उसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, जब आपने पहला I love that. दस्तक और दरवाज़ा was my first serial. Yeah. और अगर उसको वापस जाके देखा जाए तो तुम्हें उसमें भी कहीं मेरे पास तुम हो दिखाई देगा। वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ की कहानी से शुरू होती है और उसी में मैंने डिफाइन किया था कि औरत की ज़िंदगी ट्रेन के सफ़र की तरह होती है, दोनों को पटड़ी पर चलना होता है बस। आप इसको ना मानिए, आपका ज़मीर मानेगा ये। उसी में मैंने लिखा कि मर्द अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, हो सकता है वो रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। ये आपने एक किसी इंटरव्यू में भी अपने बताया था कि औरत घर छोड़ के काफी देर बाद जाती है, दिमागी तौर पे वो पहले जा चुकी होती है, बाद में फैसले का पता चलता है। इसकी डिटेल आउट अकेले बैठ के करेंगे। अच्छा इस तरह के कंट्रोवर्शियल ड्रामे जो आप लिखते हैं, देखो एक अर्ज करूं मैं। ये जो कंट्रोवर्सी का लफ्ज़ है ना, वो मैं अपने हवाले से इसलिए नहीं मानता कि 1000 लोगों में एक विसिनिटी हो। मैं इसकी मिसाल भी दिया करता हूँ जो शुरफा की है, जो रात को वक्त पे सो जाते हैं और कभी एक दूसरे से झगड़ते नहीं। उसमें 2 कुत्ते भौंके तो आवाज़ आती है, तो कुत्तों के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। यार टू गुड। ये जो 2 टके की औरत आपने कह दिया था, उसके बाद आज तक इस बात को जो लोग कहते हैं। फिजा, मैं बार बार करेक्ट करता हूँ, जिनको ग्रामर नहीं आती उनको समझना चाहिए। जब मैं औरत की बात करता हूँ, जनरलाइज करता हूँ। वो डायलॉग था, इस 2 टके की लड़की, इस not nobody else. When you say this, so you are not talking about that. That you particularize, specific हो जाती हो कि ये लड़की, इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। ये अगर ग्रामर किसी को नहीं आती तो उसको फिर भौंकना ही आता है। मैंने 2 टके की औरत कभी नहीं कहा। ये जो औरतों के साथ एक आपका फड्डा है। कोई फड्डा नहीं, मेरा औरतों के साथ तो कोई फड्डा नहीं। जितनी मोहब्बत और अकीदत मुझसे औरतों ने की है, मेरे हाँ की, अल्लाह उनको हया और वफा के साथ सलामत रखे। मर्दों ने तो की नहीं शायद। मेरा मसला सिर्फ नॉन विमेन के साथ है, विमेन के साथ नहीं। सर मैं आपसे एक बड़ा डिफरेंट सा सवाल करना चाहूँगी। अच्छे मर्द और बुरे मर्द की आपने कुछ निशानियां हमें बताई। अच्छी औरत और बुरी औरत की पहचान, कुछ ऐसी निशानियां हमें। देखो, औरत के पास पहली सालम खूबसूरती है उसकी हया और वफा। वो नहीं है, मेरे लिए वो खूबसूरत नहीं है। वाह। मर्द जिसको औरत का एहतराम करना नहीं आता, लेकिन औरत, मैं उसको मर्द नहीं मानता। जो बीवी की कमाई के बारे में सोचता है, मैं उसको प्राइमा फेसाई मर्द नहीं मानता। वाह वाह। कौन से ऐसे मर्द हैं जिनके साथ औरतों को शादी नहीं करनी चाहिए? जो आपकी कमाई पर नजर रखे, पहली। दूसरा, जो आपको अप्रूव कराने के लिए 10 रिश्तेदार इकट्ठे कर लें, कभी शादी ना करो उससे। यार वो अंधा है कोई साला। वाह, क्या बात कही आपने। वाह। वो मैंने कहीं लिखा था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है, हाँ, जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। क्या बात है। तो दिखने में बहुत सारे मर्द नहीं होते। वाह, बड़ी बात की आपने। अच्छा, कौन सी ऐसी औरतें हैं जिसके लिए कहा भी गया ना चौखट बदल, कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको छोड़ देना ही बेहतर?
बता मैंने दो। बड़ा डिफरेंट सवाल ये किया तो है मैं कोई क्योंकि डिफरेंट देखें इसी लोग घर जोड़ने की बात करते हैं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, औरत को मैं ना अभी छोड़ने तुम्हें की बात समझ करते अभी हैं, तुम्हें मगर आज समझ मैंने अभी आपसे तुम्हें उस समझ आ औरत के जाएगी, बारे में भी पूछा है अभी कि तुम्हें कौन सी समझ ऐसी आ औरत जाएगी। है जिसको छोड़ देना तुमने चाहिए, वो मेरे मर्द के पास लिए अजाब है। तुमने मेरे पास तुम्हें पूरा देखा था। अरे वाह, अब आते हैं उसके पीछे जो थीसिस था और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था उस ड्रामे को लिखने का। मेरे मुल्क में एक बर्निंग इशू था और है, बल्कि अब जरा कम हो गया, शायद मर्दों को समझ आ गई, शर्म आ गई। औरत जब गुनाह करती थी उसको मारते थे, उसके एसिड थ्रोइंग होती थी, उसकी ऑनर किलिंग होती थी। ये एक बड़ा बर्निंग इशू रहा है। उस ड्रामे के पहले 12 एपिसोड याद करो। शी वाज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड। ना मैंने थप्पड़ मारने दिया, नहीं, ना मैंने एसिड थ्रोइंग करवाई, ना गाली दी, ना उसकी ऑनर किलिंग की। नहीं, उसने दरवाजा खोला और उसको जाने का रास्ता दिया। अरे दैट्स सो सिंपल। मर्द थोड़े गुनाह करते। वाह, आप एक लड़की ने गुनाह किया, हाँ, अब देखिए मैं एक जगह, बल्कि मुझे रिसेंटली वलीद इकबाल मिले, 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने उनको बताया कि मैं आई लर्न वन थिंग फ्रॉम योर फादर। मैं जिना बाग में रोगन कर रहा था, बुरे हालात थे उन दिनों। तो डॉक्टर जावेद इकबाल एक फॉरेनर के साथ वॉक कर रहे थे, वो मेरे करीब से गुजरे। उन दिनों मेरे अंग्रेजी का जुनून था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं पढ़ लिख पाऊंगा कि नहीं आगे। तो अंग्रेजी बोलता था मैं हर एक के साथ। तो उनका एक जुमला मुझे सुनाई दिया, इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन। क्या? इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन। बाकी मैंने नहीं सुना, लेकिन बाकी मैं आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहा होगा उन्होंने। इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन प्रोवाइडेड ही और शी इज रेडी टू बियर दैट पनिशमेंट कमिंग आउट ऑफ दैट। तो गुनाह से तो कोई नहीं रोक सकता आपको, प्रोवाइडेड आप उसके लिए तैयार हैं कि जो आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मैंने उसको गुनाह करने दिया, जो सब करते हो जाता है। लेकिन उसके वो क्या है कि मैंने कभी कहा कि मर्द अगर गुनाह करे तो एक घर बर्बाद होता है, औरत अगर गुनाह करे तो एक नस्ल बर्बाद होती है। बहुत प्यारा। इसलिए मेरा एम्फेसिस रहा, औरत के ऊपर मेरा एम्फेसिस रहा, ये तुम ना करना, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी। सर मुझे बताइएगा कि मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत क्या है? बहुत फर्क है। औरत मर्द जब मोहब्बत करता है ना साला, हाँ, मर जाता है उसमें। really? और ये ले कम करता है औरत से ज्यादा। ओ यस। और तो मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मर्द जब मोहब्बत करता है। सर मैं नहीं मानती, यहाँ तो ये बात होती नहीं। बात तो ये होती है कि औरत जो है वो हमेशा मर्द को ये कहती है औरत से हम मोहब्बत सीखते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं मर्द मोहब्बत करता है तो मर और जाता है। औरत, मैंने एक और इंटरव्यू था मेरा नया उन दिनों, जब फेमिनिज्म के खिलाफ मैं बोला, तो मैंने वहाँ कहा था कि दो दुआएं मांगता हूँ मैं अपनी नमाज में। एक ये कि किसी बाप के कंधे पर उसकी औलाद का जनाजा ना हो, ये मैं रो कर मांगता हूँ। और एक दुआ मैं हंस के मांगता हूँ, या अल्लाह किसी मर्द में इश्क ना हो जो है कमीना मर जाता जैसे, फॉर गॉड सेक। बहुत बड़ी बात कह दिया था मैं ये, और उसके बाद मैं आपको ये भी कहता हूँ, मर्द ने हया, वफा और मोहब्बत सीखी औरत से, लेकिन जब वो उस मिराज पर पहुंचता है तो उससे आगे निकल जाता है। जैसे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर से आगे निकल जाते हैं,